सबसे पहले मैं व्योमकेश त्रिपाठी सर का बहुत आभारी हूँ कि आपने उड़ीसा पर काम करने के लिए एक प्रस्ताव दिया और उसका शुरुआत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय का, ललित शर्मा जी का और जितने लोग भी जुड़ रहे हैं। उड़ीसा से मेरा एक बहुत आत्मीय संबंध रहा है। 30 साल पहले उड़ीसा के जी पटनायक साहब जो हैं, तो हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे जो रिटायर्ड हो गए हैं, गोपबंधु पटनायक। उनके द्वारा हम लोग 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाते थे। उस उड़ीसा दिवस के माध्यम से हमें धीरे 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 उड़ीसा की कला और संस्कृति को हर साल समझने का एक अवसर मिला। कभी पट्ट शैली में, कभी उनके गान में, कभी सुदर्शन पटनायक जी के बालू में, फिर कभी उड़ीसा जाने का भी अवसर मिला का जो वहाँ स्थापत्य देखा। तो मेरा लगाव धीरे धीरे उड़िया दिवस के द्वारा उड़ीसा को समझने का मिला। मैं उच्च शिक्षा विभाग में था। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय में था। धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि पूरे भारतवर्ष में सबसे समृद्ध संस्कृति, रामायण संस्कृति उड़ीसा की है, जो कलिंग युद्ध के बाद, अब ये प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी जी और अन्य विद्वान हैं, इसको आज इस बात को डिटो करेंगे या इसका कुछ विकल्प बताएंगे। जो मेरे मन में था कि कलिंग युद्ध के बाद ही उड़ीसा की संस्कृति जो है उसका विस्तार साउथ ईस्ट एशिया में हुआ। जब मैं उड़ीसा से होकर के इसके बाद जब मैंने इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक आदि की यात्राएं की, तो हमारा जो मूल जानकारी इकट्ठा करने का उद्देश्य है, मैं राम जो है धर्म में है, उस राम से, उस धर्म वाले राम से मैं अपने को अलग रखता हूँ। राम एक साक्ष्य के रूप में लोग इकट्ठा करते हैं, उससे भी मैं अपने को अलग रखता हूँ। जो साक्ष्य मांगते हैं, कब पैदा हुए, क्या डेट थी और जन्मभूमि वही है, कजरौटा वहां है कि नहीं है, तो मैं उनसे भी अलग रखता हूँ। संस्कृति में जो राम है, मैं उस पर कार्य करता रहा। जब संस्कृति के द्वारा जब मैंने उधर देखा, जैसे आप लोग आश्चर्य करेंगे, आश्चर्य क्या, आप तो जानते हैं उड़ीसा के राम जो हैं वो हरे रंग उनका चेहरा होता है। उनकी रामायण में, उनकी रामलीलाओं में, उनकी उड़िया पट्ट शैली में कृष्ण नीले रंग से और राम हरे रंग से। तो एक बार मैंने मुख्यमंत्री जी को एक उड़िया पट्ट शैली भेंट की, तो उन्होंने तुरंत उस पर पूछा कि ये हरा रंग क्यों है, ये राम नहीं है। हमने कहा नहीं सर, ये राम है और उसका उड़ीसा में इसका प्रयोग होता है। उस दिन मुझे थोड़ा सा लगा कि इस पे देखना चाहिए। फिर मैं जब बैंकॉक गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां पर भी मुखौटों में, उनकी पेंटिंग में हरे रंग के राम का प्रयोग होता है। फिर एक बार यहाँ पर उड़िया समाज के द्वारा मुझे नवंबर में बुलाया गया बोइड वंदना में, कि वो जब मैंने उनको देखा कि वो अपने पूर्वजों की याद में एक नाव बना करके वो छोड़ते हैं और उसकी कहानी है कि हमारे यहाँ से लोग गए। तो नक्शे को अगर आप देखें कि उड़ीसा के ठीक उस तरफ साउथ ईस्ट एशिया है। ये बात जब मैंने साउथ ईस्ट एशिया के अपने मित्रों से कही, तो आप त्रिपाठी सर जानते होंगे, चिरापट प्रपंड विद्या जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है संस्कृत में, वो हमारे बहुत बड़े गुरु रहे हैं। वो हमको इस इंसाइक्लोपीडिया में बहुत मदद करते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी ये त्योहार होता है कार्तिक पूर्णिमा के समय। हमारे यहाँ होता है कि हमारे पूर्वज आए पूर्व से। तो जब इधर से हुआ कि यहाँ से गए पूर्वज, उधर से आए पूर्वज, फिर मैंने देखा कि जो पत्ते पे बनता है पट्ट शैली में, ताड़पत्र पे जैसे पेंटिंग बनती है वैसे वहां भी बनती है। बड़ी पेंटिंग जैसे उड़ीसा में बनती है, ठीक उसी तरह की बड़ी पेंटिंग हमें पहली बार थाईलैंड में देखने को मिला। जो उनका राजघराना है, रॉयल पैलेस में मैंने पूरा लगभग आधे किलोमीटर की एक पेंटिंग रामकियन की बनी हुई है। तो ये जो परंपराएं मैंने देखा, उनके आचार विचार, उनकी बोलियों में। दूसरा, मैं बहुत ज्यादा लिपि विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन उड़ीसा की जो लिपि जिस तरह से गोल लिखते हैं, जब मैं उस तरफ जाकर के देखता हूँ तो वो साउथ ईस्ट एशिया की लिपि भी तमिल और उड़िया लिपि से बड़ी मिलती जुलती है। तो लिपियों में
संस्कृतियों में जब मैंने ये देखा तो मुझे ये लगा कि हमारी जो संस्कृति, रामायण संस्कृति, उड़ीसा में सबसे ज्यादा उसका विस्तार हुआ है, सबसे प्राचीन विस्तार हुआ है। ललित जी ने कहा कि संबलपुर हमारे यहाँ का था, तो जो मैंने एक अनुमान के रूप में जो अपने साक्ष्य इकट्ठा किए, एक रास्ता शिप के द्वारा, नाव के द्वारा जो समृद्ध लोग थे वो कलिंग से पलायन किया उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के में, जब कलिंग युद्ध के बाद जो कुछ उनके साथ जो मजदूर टाइप के लोग रहे होंगे वो सड़क मार्ग से उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और जब मैं ऊनाकोटी गया, ऊनाकोटी के सीधे 20-25 किलोमीटर पे म्यांमार शुरू होता है सड़क मार्ग से। ऊनाकोटी में भी 1 करोड़ देवी देवताओं का जिस तरह से बनाया गया है, उसमें एक फिनिश नहीं है, उसमें वो नहीं है, बहुत कलात्मकता नहीं है, एक रफनेस है, लेकिन वो रफनेस जैसे हमारे यहाँ के मजदूर काम करते हैं। लेकिन 1 करोड़ देवी देवताओं का अचानक एक बड़े घोर जंगल में बनना, ये भी एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। तो अगर आप देखिए कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से होते हुए इसमें रामायण संस्कृति के अब जब हमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा है, जहाँ के ललित की सिरपुर हो या संभलपुर हो, वहां मैंने देखा कि बड़े घने जंगल हैं, लोगों को आने जाने में बड़े जंगल में सामना करता पड़ा होगा। इसी सुरक्षित स्थान था, इसीलिए उन्होंने पत्थरों पर बड़ी अच्छी नक्काशी की, अच्छी चीजें बनाई। तो ये जब मैंने स्थापत्य में जाकर के देखा, वहाँ अयोध्या, बैंकॉक की अयोध्या, उसका स्थापत्य भी उड़िया स्थापत्य से जुड़ा। अंकोर वाट में भी जो राजा था उसके भी नाम बिल्कुल उसी तरह के भंजदेव और सब ये मिलते हैं। तो मुझे ये लगा कि उड़ीसा पर हमें विशेष कार्य करना चाहिए। दुख में से इस बात का रहा, शुरुआत में हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, बहुत लोगों से हमने किया। ललित शर्मा जी ने कहा नहीं, त्रिपाठी जी ने कहा है कि 2 महीने में हम करके पूरा कर देंगे, इनका विश्वास है। मैं सर सबसे ज्यादा उड़िया के ही संस्कृति के माध्यम से मैंने रामायण की कला को समझा, और ये जब इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं मिलती थी, कुछ रामलीलाएं स्फुट संकलन तो मैं करता था, लेकिन जब ये आया कि उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा ये कार्य किया जाएगा तो मैं बहुत प्रसन्न था। फिर मैंने सोचा कि चलिए एक उड़ीसा पर, क्योंकि उड़ीसा पर जो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2-3 वॉल्यूम बनेगा। कोई भी कार्य अगर हम एक चीज करेंगे, पट्ट शैली भी अगर हम पकड़ते हैं या वहां की रामलीला हम पकड़ते हैं, रामलीला की भी बड़ी जबरदस्त परंपरा उड़ीसा की है। तो हम अब क्योंकि अब कभी कोविड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, शुरू होगा कि क्या होगा नहीं, लेकिन आज मैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं सबकी बातें सुनना चाहता हूँ। और मेरे अपने मन का जो मैंने बताया कि मेरा उड़ीसा ही मेरा गुरु प्रदेश है, जिसने रामायण की कला और संस्कृति को समझ और देने का मुझे अवसर प्रदान किया। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के विचार मैं सुनूं। धन्यवाद।